हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज अमित। आज हमारा मिनी प्रोजेक्ट का फोर्थ वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा कि प्रोडक्ट कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर सब कैटेगरी में जाएंगे। जैसे इस बेडशीट को हमने सेलेक्ट किया तो बेडशीट जैसे कुशन कवर के अंदर जाएंगे तो इसकी सब कैटेगरी कुशन है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कुशन हैं, तो इसमें से पर्टिकुलर आप जो चाहें तो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड टू कार्ट, मान लीजिए इसको आपने ऐड टू कार्ट कर दिया तो यहाँ पे एक कार्ट की बटन देंगे तो उसमें वो दिखेगा। जब उसमें क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट दिखेगी कितना आपने कार्ट ऐड किया। उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो पर्टिकुलर इसके डिटेल में जाना, आप जानना चाहें कि ये इसकी डिटेल क्या है, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन करवाएंगे, उसमें इसकी सारी डिटेल रहेगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं या ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या फिर ऐड टू कार्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज देखेंगे कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में जब हम इस प्रोडक्ट में क्लिक करें तो एक मॉडल पॉपअप ओपन करवाएंगे, एक छोटा सा मॉडल। ठीक है, और उस मॉडल में इसकी सारी डिटेल रहेगी और वहां पे दो बटन रखेंगे, एक चेकआउट का, एक ऐड टू कार्ट का। और फिर वहां से नंबर ऑफ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आज देखेंगे फंक्शनलिटी। तो आज हमारे वीडियो का आज मिनी प्रोजेक्ट का फोर्थ वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जेएसएन है, सीएसएस फाइल क्लोज कर देते हैं, साइड बार भी क्लोज कर देते हैं, कैटेगरी डिटेल होम पेज ये रहने देते हैं। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम मॉडल्स रखेंगे। एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं। उसका मॉडल में डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, डिटेल मॉडल, डिटेल्स डिटेल्स डिकैप्स डिटेल मॉडल डॉट जेएस, डिटेल्स मॉडल डॉट जेएस, डिटेल मॉडल डॉट जेएस करके एक, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल बनाएंगे। सॉरी, कंपोनेंट के अंदर फाइल डिटेल्स डॉट जेएस, डिटेल मॉडल डॉट जेएस, डिटेल मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, चलिए फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी से हमने रिएक्ट इंपोर्ट किया। क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, क्लास डिटेल डिटेल्स मॉडल एक्सटेंड कंपोनेंट रेंडर करेंगे। रेंडर होने के बाद कुछ रिटर्न करेंगे जेएसएक्स रिटर्न करवाएंगे। फ्रेगमेंट के अंदर एक h1 टैग लेते हैं अभी। दिस इज मॉडल। ओके, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ताकि हम दूसरी जगह यूज कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ओके, तो चलिए मॉडल डिजाइन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप यूज करेंगे हम। मॉडल के लिए हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप मॉडल हम यूज करेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप मॉडल के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड में चलते हैं। गेटिंग स्टार्टेड में ये कह रहा है कि npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं इस कमांड को, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप। इसको इंस्टॉल करते हैं, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। चलते हैं इसके आगे कोड में। ये क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, इंपोर्ट का जो बटन हम यूज करेंगे वो सारा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ब्राउजर ग्लोबल, या तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, उसका cdn यूज करके भी कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इस स्टाइल फाइल को हम रूट में इंपोर्ट कर लेते हैं। रूट हमारा क्या है, इंडेक्स.js के रूट में हम इस फाइल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इस मॉडल के सारे सीएसएस को यूज कर पाए। ठीक है, ओके।
तो चलते हैं मॉडल में, मॉडल का कोड देखते हैं, तब तक इंस्टॉल हो रहा है, उसको इंस्टॉल होने देते हैं, मॉडल के कोड में चलते हैं। ठीक है, मॉडल के कोड में चलते हैं। ये सिंपल का है, ये इस तरह का मॉडल डिस्प्ले होगा। ओके, क्लोज ओपन क्लोज। थोड़ा हमें बड़ा मॉडल चाहिए, लॉन्च मॉडल करवाते हैं, डेमो देखते हैं। इस तरह का ये होगा ओपन। हमें थोड़ा बड़ा मॉडल चाहिए, लॉन्च। इसमें क्लिक करते हैं, देखते हैं किस टाइप का ओपन हो रहा है। दूसरा देखते हैं, ये भी सेम ही है। हमें थोड़ा बड़ा मॉडल चाहिए, वर्टिकल सेंटर में। ओके, ये परफेक्ट। तो इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, मॉडल पूरा कॉपी कर लेते हैं, मॉडल कोड। और चलते हैं डिटेल मॉडल में। यहाँ पे फ्रेगमेंट के जस्ट ये इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो ये मॉडल हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट बूटस्ट्रैप से क्या क्या हमें चाहिए, मॉडल चाहिए, मॉडल, और क्या है यहाँ पे, मॉडल टाइटल, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी, मॉडल बटन है एक यहाँ पे, तो बटन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बटन। ओके, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ये रिमूव कर देते हैं जो नहीं चाहिए। ठीक, ओके, ये हमारी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई, इसको हम क्लोज कर देते हैं। कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, फेल टू कंपाइल, मॉड्यूल कैन नॉट बी फाउंड, बूटस्ट्रैप मेन डॉट कैन नॉट फाउंड। ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट, देखते हैं। आई थिंक कुछ एरर आ रहा है index.js में, ये बूटस्ट्रैप इसको मिल नहीं रहा है। min.css क्यों नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं, चेक करते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। एक बार नोड मॉड्यूल के अंदर चलते हैं, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है नहीं, सर्च कर लेते हैं, रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप। ओके, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है, नोड मॉड्यूल के अंदर ये लाइब्रेरी आ गई है। ठीक है, मतलब ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे पाथ क्या दे रहा है, बूटस्ट्रैप प्लस। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलते हैं आउटपुट में। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब इस मॉडल को हमें यूज करना है अपने इस कंपोनेंट में, कैटेगरी डिटेल कंपोनेंट में। कैटेगरी डिटेल कंपोनेंट मतलब यहाँ पे जब जाएंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी में जब क्लिक करेंगे, तो ये इसमें जब पर्टिकुलर हम क्लिक करेंगे, तो एक मॉडल ओपन हो, ये सारी डिटेल हम उस मॉडल के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो कैटेगरी डिटेल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक दिस डॉट हैंडल ओपन डिटेल मॉडल, हैंडल ओपन डिटेल मॉडल। ओके, तो जस्ट यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, जो हमने वहां से कॉपी किया है, इसको यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट ये डिटेल मॉडल फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट के अंदर से डिटेल मॉडल को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये मेथड डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन। अब इसको किस कंडीशन, एक स्टेट हमें बनाना होगा, दिस डॉट स्टेट इज ओपन डिटेल मॉडल को बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे। ठीक है, जैसे ही इस बटन में क्लिक होगा, तो हम स्टेट को सेट कर देंगे, दिस डॉट सेट स्टेट क्या सेट कर देंगे, इसको ट्रू। ओके, इसको ट्रू करवा देंगे। जैसे इसको ट्रू करवाएंगे तो मॉडल ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के लिए अब एक कंडीशन यहाँ पे हमें लिखना होगा, इस कंडीशन लिखते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट इज ओपन मॉडल। यदि ट्रू है, ये तो हमें ये मॉडल ओपन करना है, एल्स यदि फॉल्स है तो नल, यदि फॉल्स है तो कुछ भी नहीं। ओके, सो एक बार चेक करते हैं, क्या बोला, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड।
प्रॉप्स नॉट डिफाइंड कहाँ पे, लाइन डिटेल मॉडल के अंदर लाइन नंबर 28, डिटेल मॉडल के अंदर लाइन नंबर 28 यहाँ पे। अभी ऑन क्लिक रिमूव कर देते हैं। चलिए अब जैसे हमने इसमें क्लिक किया, जैसे हमने इसमें क्लिक किया, मॉडल ओपन होना चाहिए, नहीं हो रहा। ओके, नहीं हो रहा ओपन, बिकॉज इसको हमने कुछ भेजा ही नहीं इस मॉडल में, यहाँ पे हमने ये जो ओपन करके कुछ लगाया ही नहीं, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। सो कंट्रोल वाई, सो करके कुछ हमें इसको ऑन शो, ओके ऑन शो। अब यहाँ से हमें कुछ इसको प्रॉप्स भेजना होगा इस मॉडल को। ये मॉडल किस बेस में डिस्प्ले होगा, इज ओपन, इसको स्टेट भेजना होगा सो मॉडल। सो मॉडल कब ओपन होगा, जब इसको स्टेट मिलेगी दिस डॉट स्टेट डॉट इज ओपन मॉडल। ओके, और एक क्लोज की मेथड भी बना लेते हैं, क्लोज मॉडल करके एक मेथड बनाते हैं। इसमें जब हम फॉल्स स्टेट को हम फॉल्स करवा देंगे तो मॉडल क्लोज हो जाएगा। मॉडल जब हमें क्लोज करवाना होगा तो स्टेट को हम फॉल्स करवा देंगे। ओके, तो एज ए प्रॉप्स हम भेजेंगे ये मेथड, क्लोज मेथड भी हम इसको एज ए प्रॉप्स भेजेंगे, और स्टेट भी, इनिशियल स्टेट भी इसको एज ए प्रॉप्स भेजेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं, एक इनिशियल स्टेट एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं, और दूसरा स्टेट हम इसको एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं। ओके, तो सो मॉडल एक स्टेट यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे ऑन सो में दिखाएंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सो मॉडल। ओके, इसको भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर और सुपर मेथड जिसको हम प्रॉप्स ऐसे पास करेंगे, प्रॉप्स, और यहाँ कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स। ओके, ऑन सो, और इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, एक दूसरा हमने प्रॉप्स क्या भेजा था यहाँ से, ऑन क्लोज मॉडल को क्लोज करवाने के लिए। तो जब ये कैंसिल बटन है, ये क्लोज बटन है, जब क्लोज बटन में क्लिक करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा मॉडल। ओके, सो अब चेक करते हैं, चलते हैं इसमें, इस कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में क्लिक करते हैं, मॉडल ओपन हो रहा, नहीं हो रहा ओपन, मॉडल कहीं ओपन नहीं हुआ। चेक करते हैं कंसोल में क्यों ओपन नहीं हो रहा। हाँ, सो चेक करते हैं, मॉडल सो ऑन सो नहीं है, सो आई थिंक इसका नेम करेक्ट नहीं है, सो ओके करेक्ट, ओके मॉडल ओपन हो रहा। ओके, क्लोज में नहीं हो रहा, क्लोज जब कर रहे हैं तो यहाँ नीचे वाली बटन से हो रहा है, लेकिन कैंसिल वाली बटन से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक हाइड करके एक प्रॉप्स होता है, हाइड करके होता है, इसको भी हम ये मेथड पास कर देंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लोज मॉडल। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, ओपन हुआ, हाइड नो, आई थिंक सो ऑन हाइड, ओके ऑन हाइड।
ऑन हाइड, क्लिक किया, ओपन हुआ, करेक्ट, ओके परफेक्ट, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब हमें इसकी डिटेल पास करना है, जैसे पार्टिकुलर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, राइट, इस क्वेश्चन पे क्लिक करते इस पार्टिकुलर इसकी सारी डिटेल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पार्टिकुलर जब इसमें हम क्लिक कर रहे हैं, पार्टिकुलर यहाँ पे सारी डिटेल मिल रही है हमें, राइट, इसको हम कॉल बैक पास करेंगे, एज ए कॉल बैक, एज ए कॉल बैक। और फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगी, फर्स्ट वैल्यू जाएगी इवेंट, जो इवेंट ट्रिगर हो रहा है, और सेकंड वैल्यू जाएगी ये आइटम, ये पूरा आइटम भेजेंगे, करेक्ट। तो इवेंट कॉमा आइटम, इवेंट कॉमा आइटम हम इसको भेजेंगे। यही सेम जैसे हम इस बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा सेम चीज, ओके। और हम सेट करेंगे, एक एक स्टेट और बनाएंगे, एक स्टेट और बना लेते हैं, सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम एज ए ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम एम्प्टी कर देते हैं। और जैसे ही इसमें बटन में क्लिक होगा, इसको हम सेट करवा देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको हम सेट करवा देंगे इस आइटम से। तो ये आइटम इसको सेट हो गया, ओके। जो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो आइटम हमें यहाँ पे मिला, वही आइटम हम सेलेक्टेड आइटम स्टेट को हमने सेट कर दिया, यही इसको हम पास कर देते हैं, सेलेक्टेड आइटम ऐसे पास कर देते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम। तो एज ए प्रॉप्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा, एज ए प्रॉप्स। हम आपको कंसोल में पहले दिखा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जो हमने वहां से भेजा प्रॉप्स, इसको एज ए प्रॉप्स ऐसे लॉग करते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेलेक्टेड आइटम, जो हम वहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वही हमें प्रॉप्स में मिल रहा है नहीं, हम चलिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर लेते हैं कंसोल। कैसे ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके परफेक्ट, ओके। तो चलिए क्लिक करते हैं इस कैटेगरी में, जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्लिक किया, क्वेश्चन कवर 5 सेट, देखिए यही क्वेश्चन हमें मिला ना, देखिए यही पूरा ऑब्जेक्ट मिला जिसमें हमने पार्टिकुलर क्लिक किया। इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर सेकंड वाले में क्लिक करते हैं, देखिए सेकंड वाला प्रॉप्स हमें मिला, क्वेश्चन कवर ब्लू, राइट। तो यही डेटा हमें सिर्फ इस मॉडल में डिस्प्ले करवा देना है। अब हेडर, हेडर देखिए यहाँ पे हेडर अभी हार्ड कोडेड शो हो रहा है, जो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं लिखेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे, इसके अंदर से हेडर में हम रखेंगे नेम, जिसका नेम मिल रहा है, राइट। तो सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, this dot props dot selected item dot name, नेम में हेडर, हेडर में हम क्या पास नेम, नेम डिस्प्ले करवा देंगे, इसका नेम डिस्प्ले करवा देंगे, ओके। एंड जस्ट इसके नीचे जो सेंटर्ड मॉडल लिखा हुआ, सेंटर्ड मॉडल जो लिखा हुआ है, सेंटर्ड मॉडल के को हटा के यहाँ पे हम उसकी इमेज डिस्प्ले करवा देंगे, इमेज एसआरसी डॉट डॉट इमेज, IMAG इमेज, अल्ट, अल्ट में दे देते हैं कि यदि इमेज नहीं आ रही तो हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर पाएंगे, नो इमेज। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और इसको विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ, विड्थ 100%, हाइट नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर चलते हैं, इसको थोड़ा हम ऐसे साइड में कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे दिखाएंगे, साइड में इमेज दिखाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में उसका डिटेल दिखाएंगे, राइट राइट। तो हम इसके लिए एक डिव लेते हैं, डिव, डिव को क्लास नेम देते हैं, ग्रिड बना लेते हैं, ग्रिड में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ग्रिड, रो इसका रो कर देते हैं, रो। और दूसरा डिव लेते हैं, दूसरा डिव लेते हैं, इसको एक क्लास नेम देते हैं, कॉल SM6। छह पार्ट में दो दो भाग में स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं, टोटल ग्रिड कितनी होती है, 12 ग्रिड होती है। तो फर्स्ट ग्रिड में हम ये इमेज डिस्प्ले करवाएंगे, GIGST हाइट, हाइट इसको दे देते हैं 250 पिक्सल। तो फर्स्ट ग्रिड में
कंट्रोल एक्स। एक्चुअली हाइट हम ऑटो कर देते हैं, इसको फिक्स नहीं करते, हाइट ऑटो कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट ग्रेड में इमेज डिस्प्ले करवाएंगे एंड सेकंड ग्रेड में उसकी डिटेल डिस्प्ले करवाएंगे। तो सेकंड ग्रेड में डिटेल डिस्प्ले करवाने के लिए एक H3 टैग लेते हैं। H3 टैग के अंदर उसका पूरा नाम, प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करवाएंगे, प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करवाएंगे। H3 के बाद H4 लेते हैं। H4 में हम उस प्रोडक्ट का क्या क्या है पहले देख लेते हैं। हमारे पास नेम है, प्राइस है और साइज है। तो हम प्राइस डिस्प्ले करवाते हैं सेकेंड लाइन में, PRIC प्राइस। और H5 लेते हैं। H5 के अंदर प्राइस के बाद क्या है हमारा साइज, तो साइज डिस्प्ले करवा देते हैं, साइज। एंड इसके अंदर हम दो बटन ले लेते हैं इंक्रीज करने के लिए उसका क्वांटिटी। यदि यूजर चाहे तो क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकता है। यहाँ पे नेम कितने क्वांटिटी उसको परचेस करना है तो अपने अकॉर्डिंग वो कर सकता है, प्राइस। एंड साइज चलिए पहले इतना डिस्प्ले करवाते हैं। सेव किया, जैसे मोबाइल के अंदर गया, इस मोबाइल को डिस्प्ले करवाया। देखिए ये टॉप में उसका मोबाइल का नाम दिख रहा है, नेम उसका दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है और साइज उसका दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे हम एक बटन देते हैं जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं उसका क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी कितना है, 1 है और बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। यूजर चाहे तो बढ़ा घटा सकता है, 2 क्वांटिटी चाहिए, 3 क्वांटिटी चाहिए, तो यूजर अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो यहीं पे हम देते हैं जस्ट इसी डिव के अंदर, इसी डिव के अंदर एक अनदर डिव लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस डिव के अंदर क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी बटन, एक बटन रहेगी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, एक में इसमें लिखते हैं प्लस, और इस बटन के बीचों बीच उसकी लेंथ लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, राइट। बाय डिफॉल्ट 1 डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसके लिए हमें एक स्टेट बनाना होगा, यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, यूजर क्वांटिटी यूजर क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यूजर क्वांटिटी हम बाय डिफॉल्ट 1 रखते हैं। ये क्वांटिटी इसको सेंड कर देते हैं एज ए प्रॉप्स, एज ए क्वांटिटी दिस डॉट स्टेट डॉट, ये क्वांटिटी हमने सेंड किया इसको। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी दिखाएगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्वांटिटी, बाय डिफॉल्ट 1 दिखाएगा। फिर यूजर चाहेगा तो अपने अनुसार इसको घटा बढ़ा सकता है। दूसरा बटन लेते हैं, दूसरा बटन डिक्रीज करने का, माइनस। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है आउटपुट में। इसको क्लोज कर देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। जैसे इसके अंदर चलती है, देखिए परफेक्ट। बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 दिख रहा है, इसको यूजर चाहे तो घटा बढ़ा सकता है। अब इसमें मेथड हम लगाएंगे ताकि इसको घटा बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये क्वांटिटी परफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इस क्वांटिटी को एक टैग ले लेते हैं, H5 के अंदर रख देते हैं। अब एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। अब एक लाइन पे कर देते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डिस्प्ले फ्लक्स। ओके, क्वांटिटी के बाद एक स्पेस कर देते हैं और यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लेते हैं ताकि हम स्पेस दे पाए। टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं, ठीक है।
टेम्पलेट लिटरल्स डबल कोट्स एक स्पेस प्लस प्लस डॉलर ये फिर से डबल कोट्स चलिए देखते हैं स्पेस आ रहा है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे ये स्पेस नहीं आ रहा है, ये स्पेस चाहिए यहाँ पे। ओके नो प्रॉब्लम, बटन को एक स्टाइल कर देंगे, बटन को स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल मार्जिन राइट 10 पिक्सल। ओके एक बार चेक करते हैं, अगेन चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ स्पेस आ गया, ओके। अब इनमें हम थोड़ा सा मेथड लगाते हैं ताकि इसको इंक्रीज डिक्रीज कर पाए, ठीक है। मार्जिन 10 पिक्सल। अब इसको इंक्रीज कर डिक्रीज करने के लिए हम एक मेथड इसके अंदर लगाते हैं, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हैंडल इंक्रीज क्वांटिटी, हैंडल इंक्रीज क्वांटिटी। इस मेथड को चलते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि स्टेट यहाँ पे है हमारी, तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर पाएंगे, राइट। तो दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में हम क्या सेट करवाएंगे, जो हमारी इनिशियल यूजर क्वांटिटी है इसको हम सेट करवाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर क्वांटिटी प्लस 1 करवाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम एक मेथड बनाते हैं डिक्रीज करने के लिए, हैंडल डिक्रीज क्वांटिटी, डिक्रीज क्वांटिटी में -1 करवाएंगे, ठीक है। ये मेथड हम सेकंड वाले में, सेकंड वाली बटन में कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। क्लिक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, ओके चेक करते हैं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा। इस बटन में जब क्लिक करें नहीं हो रहा, माइनस भी नहीं हो रहा है, स्टेट अपडेट नहीं हो रही है। क्यों अपडेट नहीं हो रही, चेक करते हैं, यूजर क्वांटिटी दिस डॉट सेट स्टेट, हमने इस बटन में क्लिक किया, यूजर क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 है। चेक करते हैं अगेन, स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज क्वांटिटी, वन क्लिक, ओके कॉल बैक यूज करते हैं, इमीडिएट इन्वोक नहीं हो रहा आई थिंक, ओके एज ए प्रॉप्स इमीडिएट इन्वोक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। हैंडल क्वांटिटी इज नॉट अ फंक्शन,
Okay, this dot props dot handle increase is not a function. Quantity, एक बार डिबग करते हैं इसको कि इस बटन में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ रिस्पांस मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ओ सेट, सॉरी 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 सॉरी, हमने यहाँ पे डिफाइन तो किया लेकिन एज ए प्रॉप्स इसको हमने भेजा ही नहीं, तो इसको मिलेगा ही नहीं। राइट, हमने एज ए प्रॉप्स भेजा ही नहीं। एज ए प्रॉप्स हमें भेजना पड़ेगा, तब तो हमें इस कंपोनेंट में मिलेगा। ओके, हमने एज ए प्रॉप्स ही नहीं भेजा था। ओके, ये हो गया, हमने एज ए प्रॉप्स भेज दिया यहाँ से, और यहाँ पे हमें रिसीव भी हो रहा है एज ए प्रॉप्स। नाउ वी कैन चेक, सी इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब जस्ट इसी के नीचे हमें दो बटन देना है, ऐड टू कार्ट और दूसरा चेकआउट। चेकआउट में क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप क्लोज करवा देंगे। चेकआउट मतलब पेमेंट करने चला जाएगा यूजर, जितने क्वांटिटी उसको चाहिए होगा। और यदि यहाँ पे ऐड टू कार्ट की बटन देखें, ऐड टू कार्ट करेगा तो ये डायरेक्ट ये मॉडल क्लोज हो जाएगा और ये कार्ट में ऐड हो जाएगा विथ क्वांटिटी, विथ क्वांटिटी, विथ क्वांटिटी। ओके, कार्ड डिटेल, आई थिंक यहाँ पे कार्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, कार्ड नहीं कार्ट, ऐड टू कार्ट। ओके, तो चलते हैं अब यहीं पे इसी कॉलम के अंदर एक डिव और लेते हैं, एक डिव और लेते हैं। डिव, इसके अंदर दो बटन रखते हैं, बटन, सेम बटन यूज करेंगे अपन। एक बटन रहेगी ऐड टू कार्ट, सेकेंड बटन रहेगी चेकआउट, चेकआउट। तो चेकआउट में हम सेम मेथड यूज करेंगे, सिर्फ मॉडल क्लोज करवा देंगे, कोई हमारे पास पेमेंट का कुछ भी अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट में दूसरी एक मेथड लगाएंगे, ऐड एंड ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ओके, ये मेथड हम यहाँ से कॉल करेंगे, ये मेथड हम यहाँ से कॉल करेंगे। यहाँ हम डिफाइन भी कर लेते हैं, एज ए प्रॉप्स इसको भेज भी देते हैं, दिस डॉट, ये मेथड हमने इसको भेज दिया, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट मेथड डिफाइन करेंगे और इस पे लॉजिक लिखेंगे। ओके, अब लॉजिक क्या लिखेंगे, जैसे यूजर उस पर क्लिक करता है और कितनी क्वांटिटी ये देखेंगे, इनिशियल क्वांटिटी क्या है। और यदि यूजर ऐड टू कार्ट बटन में क्लिक करता है, या तो यूजर ऐड टू कार्ट में डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकता है, पर्टिकुलर इस बटन में क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट हो जाएगा, या तो इसके अंदर जाके यहाँ से भी क्वांटिटी घटा बढ़ा को ऐड टू कार्ट कर सकता है। ठीक है, पहले डिजाइन कर लेते हैं, प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। स्टाइल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, एरर है यहाँ पे, इक्वल नहीं, कॉलम यूज करेंगे। इट इज परफेक्ट, मार्जिन टॉप 50। सो अब लॉजिक लिखते हैं ऐड टू कार्ट करने का। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने का लॉजिक लिखते हैं,
ऐड टू कार्ट का लॉजिक लिखेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट मीन्स हम इसको सेव करवाएंगे एक अदर एरे में। ओके, फिर इस एरे को हमें पास करना होगा ओके। कार्ट एडेड आइटम, कार्ट एडेड आइटम करके एक एरे लेंगे और इसमें जस्ट हम पुश करवाते जाएंगे। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा ऐड टू कार्ट में, तो ऐड टू कार्ट में पर्टिकुलर उस डेटा में क्लिक करेगा, राइट, जो डेटा उसको मिल रहा है। तो जैसे ही इस ऐड टू कार्ट में क्लिक करेगा तो हम इसको कुछ डेटा हम सेंड करेंगे। ऐड टू कार्ट में जैसे क्लिक करेगा इसको हम कुछ डेटा सेंड करेंगे। ओके, कौन सा डेटा सेंड करेंगे? जो हमें एज ए प्रॉप्स मिलेगा, जो एज ए प्रॉप्स आ रहा है, जो एज ए प्रॉप्स आ रहा है वही डेटा हम सेंड कर देंगे और पुश करवा देंगे, राइट। यही डेटा हम इसको यहाँ से सेंड करते हैं, यही डेटा हम यहाँ से सेंड करते हैं और इसको यहाँ पे वही आइटम इसको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ऐसे सेम मेथड यहाँ पे भी रखते हैं कि यहाँ पे भी बटन है ऐड टू कार्ट करके, कि यहाँ पे बटन सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे भी ऑन क्लिक, ऑन क्लिक दिस डॉट, ऑन क्लिक सेम टू सेम इसको भी। अब ये पार्टिकुलर इस आइटम में क्लिक हो रहा है, राइट, तो ये पार्टिकुलर ये आइटम इसको रिटर्न करेगा। ये आइटम यहाँ से इसको पास कर देंगे, दोनों जगह से सेम आइटम पास होगा। ठीक है, दोनों जगह सेम आइटम पास होगा और हमें वही सेम आइटम यहाँ पे मिलेगा, यही आइटम हम पुश करवा देंगे। अब यहाँ पे हमें एक और काम करना होगा, यहाँ से इवेंट भी पास कर देते हैं ताकि हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना होगा, ताकि उस बटन में हम जब क्लिक करें तो पार्टिकुलर वही बटन ही क्लिक हो, क्योंकि सेम सेम जगह क्लिक करने पे हमें क्या मिल रहा है, सेम जगह यदि हम क्लिक कर रहे हैं तो मॉडल भी ओपन करवाना है तो प्रोपेगेशन डिले आएगा। तो प्रोपेगेशन डिले को हमें स्टॉप करना होगा। प्रोपेगेशन डिले स्टॉप करने के लिए ये इवेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, स्टॉप प्रोपेगेशन। स्टॉप प्रोपेगेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब सेम सेम क्लिक पे, सेम क्लिक मीन्स, सेम क्लिक मीन्स हमें इस बटन को भी क्लिक करना है, इस पूरे को भी क्लिक करना है, तो क्या परफॉर्म होगा? यदि हम इसको क्लिक करें तो डायरेक्ट मॉडल ओपन हो जा रहा है, इसलिए हमें स्टॉप प्रोपेगेशन लगाना होगा ताकि जब हम बटन में क्लिक करें तो बटन ही परफॉर्म हो और कुछ परफॉर्म ना हो। देखिए आपको आउटपुट में दिखाते हैं। देखिए हम बटन में क्लिक कर रहे हैं तो अब बटन बस ही क्लिक होगी। यदि यहाँ क्लिक करेंगे तो मॉडल ओपन होगा, बटन में क्लिक करने पे मॉडल ओपन नहीं होगा। ये स्टॉप प्रोपेगेशन। देखिए हम इसको कमेंट करके आपको दिखा देते हैं। हमने कमेंट कर दिया, अब दिखाते हैं आपको क्या होगा। देखिए हम बटन में क्लिक करने जा रहे हैं फिर भी मॉडल ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करें तो भी मॉडल ओपन हो रहा है, बटन में क्लिक करें फिर भी मॉडल ओपन हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं करवाना, हमें बटन में क्लिक करने पे मॉडल ओपन नहीं करवाना, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप प्रोपेगेशन हम लगा दिए। स्टॉप प्रोपेगेशन मतलब ये प्रोपेगेशन को स्टॉप कर देगा। अब हम बटन में क्लिक करेंगे तो मॉडल ओपन नहीं हो रहा है, जब हम बटन बाहर क्लिक करेंगे तभी मॉडल ओपन होगा। तो ये होता है स्टॉप प्रोपेगेशन का मीन्स, हमने उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब हमें ये आइटम मिल रहा है, जब हम पर्टिकुलर उसमें क्लिक करें तो हमें ये आइटम मिल रहा है। ये आइटम हम डायरेक्ट सेट कर देंगे स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट। किसमें हमें पुश करवाना है? इनिशियल स्टेट क्या था? कार्ट ऐड आइटम, यहाँ पे हम इसको इसमें पुश करवा देंगे। ऐसे नहीं, कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट लेते हैं, न्यू न्यू आइटम करके, न्यू आइटम करके एक स्टेट लेते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट ये कार्ट आइटम। अब न्यू आइटम हमें पुश करना होगा, न्यू आइटम डॉट जितनी बार क्लिक होगा उतनी बार न्यू आइटम हमें पुश करवाते जाना। न्यू आइटम डॉट पुश, न्यू आइटम डॉट पुश, पुश क्या करवाना है? एक पूरा ऑब्जेक्ट पुश करवाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आइटम, जो वहां से क्लिक होके आ रहा है। ठीक है, अब यही हमें इस स्टेट को सेट कर देना है। ये न्यू आइटम है,
स्टेट को सेट कर देते हैं। देखिए हमने इसको ऐड किया, ये ऐड हो चुका होगा। हम यहाँ पे आपको कंसोल लॉग करवा के दिखा देते हैं। कंसोल.लॉग कंसोल.लॉग this.state.cart added item। चलिए चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्टर ओपन करते हैं, कंसोल चलते हैं। कुछ एरर आ रहा है, स्टेट स्पेलिंग इज मिस्टेक, स्टेट सीट। देखिए इनिशियल एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। पहले हम यहाँ से बाहर से क्लिक करते हैं, राइट, पहले हम इसको ऐड करते हैं। देखिए ये ऐड हो चुका है, नेम सिंगल बेडशीट ऐड हो चुका है। अब इस वाले को हमें करना है, इस वाले के अंदर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। अभी एक ही है, राइट, आइटम के अंदर एक ही है। देखिए यहाँ से भी ऐड करते हैं, ये देखिए 2 हो गया, उसी के अंदर वो प्रीवियस वाला सिंगल वाला भी हो गया और ये जयपुरी भी ऐड हो गया, ठीक है। ये कार्ट में दोनों ऐड हो चुके हैं। तो जैसे ही ऐड टू कार्ट हो जाए तो एक पॉपअप हमें दिखाना, कंफर्मेशन पॉपअप कि कार्ट एडेड करके, ठीक है, कार्ट एडेड करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हमने इतना कर लिया, मॉडल ओपन करवा लिया, कार्ट में ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे हम इस ऐड टू कार्ट में क्लिक करें तो एक हमें पॉपअप दिखाए, वो पॉपअप ये हो कि कार्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, और ये बटन यहाँ पर चेंज हो जाए, ये बटन यहाँ से हट जाए। ऐसा करवाएंगे यदि ये आइटम ऐड हो चुका है कार्ट में तो ये यहाँ से बटन हट जाए, ठीक है। या तो यहाँ पे दूसरी बटन आ जाए, रिमूव फ्रॉम कार्ट करके कुछ ऐसा बटन करवाएंगे, सारा डायनेमिक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।